क्या आप जानते हैं कि पित्त दोष के कारण 40 तरह के रोग हो सकते हैं, इसलिए इसे समय रहते बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। यदि आपके शरीर में लाल चकत्ते, फोड़े, फुंसी या अननेसेसरी गुस्सा आता है तो ये पित्त दोष के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा डाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी पित्त दोष के लक्षण होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही आप ठंडी चीजों और मीठी चीजों का भी सेवन कर सकते हैं, पर यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो प्लीज मीठी चीजों से परहेज करें। इसके अलावा योग में कुछ ऐसे योग अभ्यास बताए गए हैं जिनको डेली करने से आप अपने पित्त दोष को शांत और बैलेंस रख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप पित्त दोष से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपको आगे भी योग और हेल्थ से जुड़ी वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहला आसन हम करते हैं शशांक आसन, जिसको चाइल्ड पोज भी कहा जाता है। तो इसके लिए आप इस तरह से अपने मैट के कॉर्नर पे आ जाएंगे। ये आसन करना बहुत ही आसान होता है और जितना आसान ये आसन है उतने ही इसके ढेरों फायदे हैं। तो सबसे पहले आप अपने इस तरह से अपनी हील्स पे बैठ जाएंगे, दोनों थाइस को धीरे से खोलेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, डीप इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और अपने हाथों को पूरा अच्छा स्ट्रेच देंगे। अपने ग्लूट्स को बिल्कुल अपनी हील्स पे रखेंगे और अपने फोरहेड को अपने मैट पे लगा लेंगे इस तरह से, और अच्छे से डीप इनहेल और एक्सेल करेंगे और अपने आप को रिलैक्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आसन ऐसा है कि आप इसमें कितनी भी देर रुक सकते हैं जब तक आप कंफर्टेबल हैं। ये आसन बहुत ही अच्छा है। इस तरह से आप अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे और इस आसन में आप बने रहेंगे जब तक आप चाहें, और धीरे से फिर ऊपर आ जाएंगे। जब पित्त दोष होता है तो हमारे अंदर एंगर बढ़ता है, हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ता है, और जब हम इस आसन को, चाइल्ड पोज को, शशांक आसन को हम रोज करते हैं नियमित रूप से 30 सेकंड के हम गैप पे करते हैं, तो हमें आसन हमें टेंशन और स्ट्रेस से दूर करता है और हमें एक अच्छी नींद देता है। इसके अलावा ये हमारी किडनी, लीवर, डाइजेशन को भी मजबूत बनाता है, हमारे हाथ पैरों की जो मसल्स हैं उनको अच्छी की स्ट्रेंथ देता है, और सबसे अच्छी बात, ये आपकी मेमोरी को भी बहुत शार्प करता है। पर यदि आपको साइटिका पेन है, आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज्यादा बैक पेन रहता है, हर्निया है, हाइपरटेंशन है, आईबीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो प्लीज आप इस आसन को अवॉइड करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आसन की तरफ। नेक्स्ट आसन है हमारा गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए क्या करना है, आपको इस तरह से पहले अपने मैट पे बैठ जाना है। अपना दोनों पैर आपको इस तरह से सीधे करने हैं। अपना आपने राइट लेग इस तरह से बेंड किया और लेफ्ट लेग इस तरह से बेंड किया। दोनों नीज एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। आप चाहे लेफ्ट ऊपर कर सकते हैं, राइट नीचे कर सकते हैं, आपकी ये मर्जी है। आपने इस तरह से किया। आपने अपना जो पैर आपका नीचे है उस हाथ को आप ऊपर उठाएंगे पहले, और इस तरह से आपने सीधा उठाया और इस तरह से आपने टर्न किया, नीचे की तरफ बेंड किया, और दूसरा हाथ आपने बिल्कुल सीधा किया। फिर पाम आपने पीछे की तरफ घुमाया, देखिए पीछे की तरफ घुमाया, और घुमाते हुए आप पीछे लेकर आए हैं और अपनी दोनों उंगलियों को आपने आपस में मिलाया, पकड़ के रखेंगे। आप पकड़ सकते हैं, पकड़ लीजिए, नहीं तो आप अपने हाथ पे बेल्ट रखिए और आप अपनी बेल्ट के सहारे भी अपने हाथों को मिला सकते हैं। इस तरह से आसन किया जाता है, और अपनी चेस्ट को थोड़ा सा आप बाहर निकालेंगे। यह आसन देखने में जितना मुश्किल लगता है ये उतना ही आसान होता है। यह आपके पित्त दोष को भी शांत करता है। आपको मैं पीछे से करके दिखाती हूँ, साइड से। ये देखिए, आप अपने पहले दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, घुटने एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। इस तरह से आपने अपना जो पैर नीचे है उस हाथ को आप ऊपर रखेंगे और नीचे तक लेकर आएंगे, इससे पुश करके रखेंगे यहां तक। आपने अपना दूसरा हाथ घुमाया, पाम पीछे की तरफ किया और घुमाते हुए इस तरह से पीछे लेकर आएंगे, और अपने हाथों को इस तरह से, अपनी उंगलियों को इस तरह से पकड़ेंगे और चेस्ट को आगे निकालेंगे। यह आसन बहुत ही अच्छा है। यह आपके डाइजेशन सिस्टम को, आपके लीवर के, किडनी को बहुत अच्छा स्ट्रांग बनाता है। इस आसन को जरूर करें 30 सेकंड के गैप पे। हो सकता है शुरू में आपको प्रॉब्लम आए, पर धीरे धीरे आप ये आसन बहुत आसानी से
करने लगेंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है या पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज वो लोग इस आसन को अवॉइड करें। नेक्स्ट आसन है हमारा योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन को किस तरह से किया जाता है, आप इस तरह से अपने दोनों पैर, मैं साइड से करके दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से आप अपने दोनों पैर सीधे करेंगे और पद्मासन यानी कि लोटस पोज में आप बैठ जाएंगे। आपने राइट लेग को अपने लेफ्ट थाई पे रखा है और लेफ्ट लेग को आपने अपनी राइट थाई पे रखा है। इस तरह से आप पद्मासन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, अपने लेफ्ट हैंड की जो रिस्ट है उसको पकड़ेंगे अपने राइट हैंड से। इस तरह से आपने पकड़ा, डीप इनहेल किया, ऊपर की तरफ देखेंगे और पीछे की तरफ अपने हाथों को इस तरह से खींचेंगे। डीप इनहेल करते हुए आप एक्सहेल करते हुए फिर आगे की तरफ झुकेंगे और अपनी फॉरहेड को अपने मैट पे लगाएंगे। इस तरह से आप इस पोज में करीब 30 सेकंड तक बने रहेंगे। 30 सेकंड के बाद आप धीरे से ऊपर आ जाएंगे। यह है जो योग मुद्रा आसन है, ये आपके डाइजेशन को बहुत इंप्रूव करता है और जब डाइजेशन भी इंप्रूव होता है तो आपका पित्त दोष भी काफी हद तक शांत होता है। इसके अलावा यदि आप डायबिटिक पेशेंट है तो ये आसन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। पर यदि आपको साइटिका पेन है, आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो इस आसन को प्लीज ना करें। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ और योग से अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।